एसडीएम फिरोजपुर झिरका ने बुधवार को अलाफिया मांडीखेड़ा अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जिसमें काफ़ी खामियां मिली। इतना ही नहीं, अस्पताल में कई जिम्मेदार डॉक्टरों की हाजिरी के कॉलम भी खाली मिले। साफ सफाई रख रखाव को लेकर भी काफ़ी अनियमितताएं देखने को मिली। आइए सुनते हैं क्या कह रहा है एसडीएम लक्ष्मी नारायण। हॉस्पिटल के बारे में बार बार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो उस संबंध में मैंने आज ज़रूरी समझा कि मांडीखेड़ा हॉस्पिटल का भी दौरा किया जाए। तो वहाँ पर जायज़ा लिया तो साफ़ सफाई की व्यवस्थाएं और जो दूसरे व्यवस्थाएं देखी, तो उसमें जो था एक ओपीडी पे बड़ी भारी भीड़ लगी हुई थी। तो उस संबंध में ज़रूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं थी, उसके बारे में भी बोला है। हाजिरी कॉलम बहुत मिले हैं सर खाली। हाँ, हाजिरी के कॉलम खाली पाए गए थे। उस संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया जाएगा और भविष्य में जब भी ज़रूरत पड़ेगी औचक निरीक्षण हम करते रहेंगे। सीएमओ द्वारा सर किस तरीके का आपको सहयोग वहाँ मिला निरीक्षण के दौरान? सीएमओ से ऐसा प्रतीत होता है कि सीएमओ साहब अपनी ड्यूटी के प्रति पूरी रुचि नहीं ले रहे हैं, तो उनका कोई सहयोगात्मक व्यवहार नहीं था। और क्योंकि उनका फ़र्ज बनता है, वो एक संस्थान के मुखिया हैं, उनको स्वयं समय समय पर जायज़ा लेना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए, निरीक्षण के दौरान साथ होना चाहिए था। तो बाकी जो है एक मुखिया का जो फ़र्ज़ होता है वो मेरे ख्याल से वो पूरी तरह से नहीं निभा पा रहे हैं। एसएमओ की बात करें सर, एसएमओ का भी कॉलम खाली मिला है। हाँ, एसएमओ का भी कॉलम खाली मिला था। 2-3 डॉक्टर्स का कॉलम खाली था, तो उनमें ना तो छुट्टी भरी हुई थी, ना उनमें हाजिरी लगी हुई थी। तो इस संबंध में हमने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है और भविष्य में भी हम औचक निरीक्षण करते रहेंगे। हमारा उद्देश्य शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को पूरा मिले, ठीक मिले, समय पर मिले, लोगों को परेशानी ना हो, ये हमारा उद्देश्य है। इसीलिए मैंने इसी बात को देखते हुए आज औचक निरीक्षण किया था, क्योंकि मांडीखेड़ा हॉस्पिटल के संबंध में बार बार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, लिखित में भी, मौखिक रूप से भी, फ़ोन से भी। तो ये देखा गया है कि जो भी डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए हैं उनका उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। बाकी जो है हम समय समय पर देखते रहेंगे और व्यवस्थाओं को सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। और सीएमओ से भी हम बार बार जो इस बारे में देखेंगे कि उनकी कार्यशैली किस प्रकार की है। आज की कार्यशैली से पता चला है कि वो पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं हॉस्पिटल के बारे में, क्योंकि ना उनका सहयोगात्मक व्यवहार था, ना निरीक्षण के लिए वो आगे उठ करके आए। तो अगर वो स्वयं ध्यान दें तो इस तरह की नौबत नहीं आएगी कि डॉक्टर समय पर वहाँ पर ना मिले या लोग परेशान हों। जैसे रूम नंबर 6 है, उसमें डॉक्टर के कृष्ण कुमार देखते हैं, उसमें बड़ी भारी भीड़ लगी हुई थी और लोग जो हैं रोगी एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। वहाँ पर कोई कर्मचारी होना चाहिए ताकि लाइनें बढ़वाए, उनका टोकन से बारी बारी से नंबर आए सभी का, है, लोगों को धक्का मुक्की करने की इधर ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो जो है ये भी एक व्यवस्था में कमी थी। तो हमने उनको ज़रूरी दिशा निर्देश दिए हैं कि भाई इन व्यवस्थाओं को आप संभालें, ठीक करें, और जो है भविष्य में भी हम जो इनको बार बार देखेंगे और लोगों को स्वास्थ्य में, शिक्षा में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। ये सर कमरा नंबर जो 6 है, इसमें कई डॉक्टर एक साथ में बैठते हैं और सारे मरीज एक साथ में इकट्ठे हो जाते हैं। बहुत भीड़ ये आज से नहीं सर, लंबे समय से चली आ रही है। इसका क्या समाधान सर हो सकता है? नहीं, आज तो रूम नंबर 6 के अंदर डॉक्टर कृष्ण कुमार एक ही थे, लेकिन मरीजों की भारी भीड़ थी। तो शायद मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर कृष्ण कुमार अच्छा काम करते होंगे, इस वजह से उनके पास मरीजों की भीड़ ज़्यादा रहती है। लेकिन ये जो है अस्पताल प्रशासन का जो की जिम्मेदारी है कि वो उन सब को एक लाइन में लगाएं और नंबर वाइज सबका तरकीब से क्रमवार नंबर आए, ताकि लोग धक्का मुक्की ना करें, एक दूसरे पे गिरे नहीं।